अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में CBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा करने के ऑप्शन पर सोच विचार कर रहा है। फ्लोरिडा के अपने गोल्फ क्लब से दिए गए इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिलिट्री अब काफी कमजोर हो चुकी है। उनके मुताबिक यूएस इजराइल के हमलों के बाद ईरान के पास ना ही बराबर नेवी, एयरफोर्स और इफेक्टिव मिसाइल्स बचे हैं। इसी वजह से अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपनी सेना भेजकर इस स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ते को सिक्योर कर सकता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भी कई पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समुद्री माइंस बिछाने की कोशिश की तो उसे अब तक का सबसे सख्त मिलिट्री जवाब मिलेगा। उनका कहना है कि यूएस नेवी की ताकत इतनी है कि जहाजों के लिए रास्ता सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इस सब की कानूनी स्थिति क्या है? इंटरनेशनल समुद्री कानून के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक इंटरनेशनल वाटरवे है। यह ईरान और ओमान के बीच पड़ता है, इसीलिए किसी भी एक देश को इस पर पूरी तरह कंट्रोल जमाने का अधिकार नहीं है। आज भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अप्लाई होता है। अगर अमेरिका इस पर सीधा कब्जा करता है तो इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन माना जा सकता है और दुनिया भर में इसकी आलोचना भी हो सकती है। अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करने के लिए हमले किए हैं और यूएस नेवी पहले ही वहां एस्कॉर्ट और माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस में लगी हुई है। इससे अमेरिका को वहां डी फैक्टो कंट्रोल मिल सकता है, लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स अब भी मिसाइल्स और एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स से खतरा पैदा कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के लगभग 20 से 30% समुद्री तेल ट्रेड का रास्ता है। अगर अमेरिका इस पर कंट्रोल करता है तो शॉर्ट टर्म में ऑयल सप्लाई स्टेबल हो सकती है, लेकिन इससे जंग और बढ़ने का खतरा भी है। और तो और इससे रशिया और चीन जैसे देश भी इसमें खिंच सकते हैं। इंडिया के लिए ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का लगभग 40 से 50% क्रूड ऑयल गल्फ से इसी रास्ते से आता है। अगर शिपिंग सिक्योर होती है तो भारत को फ्यूल सप्लाई में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर जंग और बढ़ती है तो शिपिंग कॉस्ट, LNG सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी पर प्रेशर बढ़ सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका के अंडर आएगा या नहीं, ये तो बात का सवाल है, लेकिन लीगली ये किसी एक देश के अंडर नहीं आ सकता। ये है VP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।